तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। दाखिल की गई चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी है और अब 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, और क्या कुछ अपडेट और एक बड़ा झटका इसको माना जाए कांग्रेस पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें कह सकते हैं गांधी परिवार से संबंधित ये खबर है। ईडी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, जो गांधी परिवार के करीबी मित्रों में से एक हैं, जिनका चार्जशीट में नाम शामिल है। 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी कि चार्जशीट में किस तरीके से नाम आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या। सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, ने 2012 में शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने नेशनल हेराल्ड केस में जो यंग इंडिया कंपनी थी, वो यंग इंडिया कंपनी ने जो है एसोसिएट जर्नल्स की संपत्तियों को कुटिल ढंग से हथियाने का काम किया है। तो ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में लगाया था। उसी की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी। और आपको बता दूं अनुराग कि इस मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईडी के दहलीज पर जा चुके हैं। घंटों की पूछताछ राहुल गांधी, सोनिया गांधी से हो चुकी है और उस सुनवाई, उस पूछताछ के बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, जो मौजूदा वक्त में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी बोस्टन जाने वाले हैं। 20 तारीख को उनका बोस्टन में कार्यक्रम है, जहां पर सैम पित्रोदा भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं 20 और 21 को। उससे पहले एक बड़ा झटका राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा को लगा है। लेकिन गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ईडी सरकार के इशारे पे काम करती रही है। ईडी सरकार के इशारे पे काम करने के साथ साथ गांधी परिवार को बदनाम करने को लेकर इस तरीके की चार्जशीट लेकर आती रहती है। लेकिन मोहित, ये तो तय माना जाए कि आने वाले वक्त में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, अब देखने वाली बात यही होगी कि चार्जशीट में किस तरीके से चार्जशीट बनाई गई है। जब 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, हमें यह भी खबर मिली है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने एक अपनी पूरी लीगल सेल बनाई है। लीगल सेल का मतलब कि बड़े बड़े वकीलों की अपनी एक फौज है, जिसमें जो है अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा, KTS तुलसी जैसे बड़े वकील हैं। वे सारे के सारे वकील 25 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा की ओर से दिखाई देंगे। मोहित, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए, कांग्रेस की ओर से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अभी तुरंत ये खबर आई है। लेकिन हमारी कुछ नेताओं से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा जो आरोप है मनगढ़ंत है। नेशनल हेराल्ड कंपनी में किसी भी तरीके की कोई लेन देन नहीं है, हुई है, नहीं किसी संपत्तियों को हासिल किया गया है। क्योंकि यंग इंडिया कंपनी जो है वो वो एसोसिएटेड जर्नल की ही जो है एक कंपनी थी। अगर एक कंपनी की संपत्ति को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है या पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो यह कोई घोटाला या कोई मामला ये बनता ही नहीं है। सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए ईडी जो इस तरीके का काम कर रही है। ठीक है, लेकिन मोहित, तब जबकि राहुल गांधी विशेषकर मौजूदा केंद्र सरकार पर हमलावर हैं करप्शन के मुद्दे पर, ये जो खबर है ये राहुल गांधी की छवि को डेंट करेगी और विपक्ष खासकर बीजेपी और ज्यादा हमलावर होगा गांधी परिवार पर। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी संसद के भीतर, संसद के बाहर इस पूरे मामले को लेकर उठाती रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल गांधी को घेरते रहे हैं और जवाब भी देखिए गांधी परिवार की ओर से ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आता रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अब तक तो सिर्फ पूछताछ चल रही थी और सुबह आपको बता दूं कि सुबह रॉबर्ट वाड्रा से एक लैंड मामले में ईडी पूछताछ कर रही थी और दूसरी ओर गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों को लेकर चार्जशीट दाखिल कर देती है ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे गांधी परिवार पर एक बहुत बड़ा झटका है। और ईडी ने जिस तरीके से इस चार्जशीट में गांधी परिवार और उनके मित्रों को शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं एक सियासी बखेड़ा, एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन आप तो बहुत लंबे वक्त से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, संसद को कवर कर रहे हैं। ये जो दोनों खबरें हैं, रॉबर्ट वाड्रा की और गांधी परिवार को ईडी की चार्जशीट की, क्या वाकई इससे गांधी परिवार विक्टिम कार्ड खेल पाएगा और उसमें सफल हो पाएगा, या यहां से क्रेडिबिलिटी डेंट होती है, मुश्किलें बढ़ेंगी?
देखिए अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2019 का और 2014 का दोनों ही चुनाव में एक करप्शन का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उस नैरेटिव को तोड़ने का काम काफी हद तक कांग्रेस पार्टी ने किया। 2019 में कहीं ना कहीं डेंट तो हुआ था, लेकिन 2024 में जिस तरीके से 99 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की आई, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया कि देखिए परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और जो है गांधी परिवार पर राजनीतिक हमला किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है टूटा था और टूटने की वजह से इतनी सीटें आई थी। तो अब देखने वाली बात यही होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद में ये बात कही थी कि देखिए भ्रष्टाचार के झूठे आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, इससे बचना होगा। तो देखने वाली बात यही होगी। ठीक है मोहित, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हेराल्ड केस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहला रिएक्शन है वो सामने आ गया है। जयराम रमेश का रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति है। जयराम रमेश की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये बदले की राजनीति है, जिसके चलते इस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी तरीके का रिएक्शन आना भी था मोहित, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तरीके का रिएक्शन जो है नया नहीं है, इससे पहले भी ये बात जो है कांग्रेस पार्टी कहती रही है। जयराम रमेश जो है मौजूदा वक्त में कांग्रेस के महासचिव हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं, तो इस तरीके की बात वो पहले भी कहते रहे। केसी वेणुगोपाल हो या राहुल गांधी खुद इस मामले पर हमने कई बार उनसे सवाल पूछा, तो उनका सीधे तौर पर कहना होता था कि देखिए बदले की भावना से काम जो है मौजूदा वक्त की सरकार कर रही है और वो डरने वाले नहीं है, अपने पथ पर चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अब जो भी हमला है, अब चार्जशीट जिस तरीके से ईडी ने जो है दाखिल राउज एवेन्यू कोर्ट में किया है, वहां पे अब देखिए कानूनी पहलुओं को लेकर सुनवाई होगी और वहां पे अब देखा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी वहां हो जाएगा। लेकिन मोहित, तब जबकि बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की जो राजनीतिक गर्मी है, तपिश है, वो बढ़ती जाएगी। जयराम रमेश कह रहे हैं सत्यमेव जयते। क्या वाकई सत्यमेव जयते बनाम जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा मामला? देखिए महत्वपूर्ण पहलू आपने उठा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी संविधान की बात लगातार जो है जहां जाते हैं संविधान की बात करते हैं, और बिहार में 3 जगहों पे जाके संविधान यात्रा वो निकाल चुके हैं, संविधानों को लेकर बातचीत कर चुके हैं। और आज सुबह ही बिहार को लेकर एक बड़ी बैठक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई थी। बिहार को लेकर ही चर्चा हुई थी, लेकिन शाम को जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आ जाता है, तो जो कोशिश जो है खासतौर पे जो आरोप रहा है जो है कांग्रेस पार्टी का कि सरकार जो जानबूझ के कर रही है, लेकिन इसका कितना डेंट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जो महागठबंधन है खासतौर पर राहुल गांधी दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, और वो लगातार अभी अपने पिछले संविधान सभा के कार्यक्रम में वो बोल चुके हैं कि वो दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे। तो राहुल गांधी अपना अलग नैरेटिव, एक अलग मैसेज लेके जमीन पे चल रहे हैं, और उनको पता है यही एक मैसेज है जिसके सहारे वो अपनी सियासी वैतरणी को पार कर सकते हैं। लेकिन मोहित, जब राहुल गांधी पहुंचेंगे गुजरात में अपनी संगठन की इकाई को मजबूत करने के लिए, जब वो जाएंगे बिहार में कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देने के लिए, तो जो राहुल गांधी जो अब तक करप्शन के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेर रहे थे, अब उनसे उल्टे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार पत्रकार भी राहुल गांधी से पूछते रहे कि आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब नेशनल हेराल्ड की बात आती है तो आप क्यों नहीं बोलते। तो उनका ये सीधे तौर पर कहना होता है कि आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और यही वो बात कहते हैं जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि राहुल गांधी जब ये सब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा बदले की भावना को लेकर काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके का अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मुझे आप जेल में डाल दीजिए, और अगर मेरे ऊपर रत्ती भर भी दाग होता ये सरकार मुझे नहीं छोड़ती। राहुल गांधी कई मोर्चों पर, कई मौकों पर ये बोल चुके हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।